दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स बायो ले रखे हैं उनके लिए बस यहीं तक सफिशिएंट होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये अगर ये अच्छी तरह से सीख लेंगे तो फिजिक्स में कोई भी फार्मूला जहाँ पे इंटीग्रेशन का हमें यूज़ करना पड़ता है उन्हें प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान से, क्योंकि मैथ्स में तो ये 12th में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी 5-6 मेथड इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये जो दो मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इनको आप लोग अगर अच्छी तरह से सीख लेंगे तो केमिस्ट्री फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। आज इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट कर कर कुछ प्रॉब्लम हम लोग और से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेनली क्या है कि जो फंक्शन दिया रहता है वो जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फार्मूलिक से टैली नहीं करता है, थोड़ा सा उसमें कहीं फंक्शन में कुछ वेरिएबल चेंज रहेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद वहाँ से dx की वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस dx की वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट कर कर फिर हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप पुट वेरिएबल इजिकल्स टू टी। वेरिएबल को क्या करेंगे टी सपोज कर लेंगे। नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, जिस फंक्शन को हम टी सपोज करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिस फंक्शन को हमने, जिस वेरिएबल को हमने टी सपोज किया है। नंबर 2 डिफरेंशिएट कर देंगे। स्टेप नंबर 3 कहता है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। अब dx की वैल्यू वहां से क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे, और उस dx की वैल्यू को स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ dx इन गिवन फंक्शन। जिस फंक्शन का इंटीग्रेट करना होता है, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है, वहां पे dx की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। ये 4 स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, इस एग्जांपल से आप इजी पूर्वक समझ सकेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका नाम क्यों है और क्यों से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सिंपली जैसे आपसे कहा जाए you know x to the power n is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं कि x to the power n का ही फॉर्मूला है। बट अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रेट करना है ax plus b होल टू द पावर 7, इंटीग्रेट ax plus b होल टू द पावर 7। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ध्यान दीजिए सबको ये क्लियर हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू गिवन ax plus b टू द पावर 7। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है x टू द पावर n इक्वल्स टू x टू द पावर n plus 1 by n plus 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, पुट वेरिएबल इज इक्वल्स टू टी। जो वेरिएबल है इसको हम क्या सपोज कर लेंगे टी, मतलब ये जो पूरा हमारा है इस पूरे को, तो पुट ax प्लस b इज इक्वल्स टू टी। ये स्टेप नंबर 1 हमने फॉलो कर दिया, ax प्लस b इक्वल्स टू टी। सेकंड स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जिसको हमने t सपोज किया है उसे डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट आपको सिखाया भी मैंने, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b इज इक्वल्स टू
डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। दोनों साइड्स में बोथ द साइड्स हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ ये, तो ए कांस्टेंट है हमने आपको बता रखा है, तो ए को आउट कर दीजिए, बाहर कर दिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी ये 0 हो जाएगा, और राइट साइड में आपको मिला यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से मिला a इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। और स्टेप नंबर अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ dx। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx की जो वैल्यू है उसको फाइंड कर लेंगे। तो dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट बिकम dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a dt। तीन स्टेप हम लोगों ने फॉलो कर लिया, यहाँ से dx हम लोगों ने फाइंड कर लिया, dx इक्वल्स टू 1 अपॉन a dt आ गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप कहता है पुट द वैल्यू ऑफ dx इन गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन आपका कौन सा है, ये। इसमें आपको क्या करना है, dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर I is equals to, it is called sign of integration, ax plus b। आपने ax plus b को क्या सपोज किया है, t। तो यहाँ पर ax plus b के प्लेस पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t को पुट कर देंगे। तो t टू द पावर 7, t टू द पावर 7 कन्वर्ट हो गया। आपके पास बचा यहाँ पे रेस्ट पार्ट में क्या है, dx, और dx की वैल्यू आपने फाइंड किया है 1 अपॉन a dt। सो राइट हियर 1 अपॉन a dt इज इक्वल्स टू 1 बाई a को साइड कर दीजिए, 1 बाई a को बाहर कर दिया, t टू द पावर 7 dt। अब ये देखिए जो फंक्शन आपको मिला, इस ये बिल्कुल आपकी इस फॉर्मूले से इसकी सिमिलरिटी बिल्कुल है, सिमिलर दोनों बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, h टू द पावर n dx is equals to h to the power n plus 1 divided by n plus 1। तो it become 1 upon a t to the power 7 plus 1 upon 7 plus 1 plus c। It become 1 upon a t to the power 8 upon 8 plus c। This will be 1 upon 8a। और यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, एट लास्ट पुट द वैल्यू ऑफ t। फर्दर हम लोग t की वैल्यू को पुट कर देंगे, नहीं किसको x के फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन हमारा x के जो वेरिएबल दिया था वो x के फॉर्म में दिया था। तो एट लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की जो वैल्यू है t है ax प्लस b, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये जाएगा ax प्लस b होल टू द पावर 8 प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx is equals to minus cos x plus c। ये फॉर्मूलाज है, आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस c। अब देखिए यहाँ पर क्या है, sin x के प्लेस पर ये दिया है 2x प्लस पाई बाई 2। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पुट वेरिएबल इज इक्वल्स टू t। इस पूरे वेरिएबल को जो इसका एंगल है आप क्या करेंगे, पुट या लेट 2x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू t। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, फॉलो कर दिया। सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x। अब इसको हमने t पुट किया है, इसे में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देन d अपॉन dx डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन dx 2x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ t। दोनों साइड्स में क्या करेंगे आप, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, d अपॉन dx 2x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब इसको आप इजी वे में डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए, देन d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। यहाँ बचेगा 2 एंड d अपॉन dx ऑफ x हो जाएगा 1 हो गया, ये 0 जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे है, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 0 जाएगा यहाँ पे। राइट साइड में बचेगा dt अपॉन dx। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग dx फाइंड कर लेंगे, तो dx इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन 2 dt। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt यहाँ से फाइंड हो गया। आगे ये क्वेश्चन में देयरफॉर i इक्वल टू sin 2x प्लस पाई बाई 2 को आपने t से पोस्ट किया है, राइट हियर t, तो sin t dx, dx की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है 1 अपॉन 2 dt, 1 अपॉन 2 dt, 1 बाई 2 को आप साइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज इक्वल टू माइनस cos t प्लस c, और 1 बाई 2 यहाँ पर नहीं है, so राइट हियर 1 बाई 2 एट लास्ट स्टेप माइनस 1 बाई 2 cos, put the value of t, substituting the value of t, 2x plus pi by 2, so 2x plus pi by 2 plus c आंसर। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। I equals to under root x plus 2, this can be written as integration of x plus 2 whole to the power 1 by 2 dx। इसको आप रूट को रिमूव करेंगे, this can be written as whole to the power 1 by 2, and you know integration of x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1, ये फार्मूला है। तो फार्मूला से हमें टैली करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करना होगा, x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, t पुट करेंगे। तो पुट या लेट ले सकते हैं, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t, x प्लस 2 को हमने सपोज कर लिया t है। अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट हियर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ t, so d upon dx of x plus d upon dx of 2 is equals to dt upon dx। You know d upon dx of x 1 plus d upon dx of 2 0 is equals to dt upon dx। बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, आपको मिलेगा dx इज इक्वल्स टू dt। आइए क्वेश्चन में क्या लिखिए, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हमने कंसीडर किया हुआ है t, यहाँ पर पुट कर देंगे आप t
t to the power 1/2, तो ये जाएगा 1/2 dx की वैल्यू हो गई dt. Now using this formula x to the power n, x to the power n equals to ये formula लिखा हुआ है, तो t to the power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1 plus c, t to the power 3/2 by 3/2 plus c. This can be written as 2/3 और यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x plus 2 whole to the power 3/2 plus c. आंसर. देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये तो वेरिएबल यहाँ पे और दूसरा आपके पास sin x to the power 4. एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते क्या है, अगर इसमें से जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम अप्लाई करेंगे, यानी कि किसी को हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, और टी पुट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसका डिफरेंशिएशन. तो ऐसे फंक्शन में हम किसी एक को जब टी पुट करते हैं, तो टी पुट करने के बाद जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो वहाँ पे दूसरा फंक्शन हमको मिल जाता है. कैसे मिलेगा, सपोज करिए हमें यहाँ पे x to the power 4 है, ध्यान दीजिएगा, इसको t पुट कर दिया, पुट x to the power 4 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करिए, d/dx x to the power 4 इक्वल्स टू d/dx of t. अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाइए, ये वाला d/dx x to the power n equals to n x to the power n minus 1. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 x to the power 4 minus 1 is equals to dt/dx. This will be 4x cube is equals to dt/dx. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x cube dx is equals to dt. इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये देखिए, ये 4x क्यूब और ये dx आपको मिल गया, ये 4x क्यूब और यहाँ पे ये dx है, 4x क्यूब dx, इनके प्लेस पर हम dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया आपका, i इक्वल्स टू साइन और x to the power 4, x to the power 4 को आपने t सपोज किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x to the power 4 की जगह t पुट कर देंगे, यहाँ पे ये t हो गया, और देखिए ये 4x क्यूब dx, 4x क्यूब dx क्या हो गया, dt, इसकी वैल्यू क्या है, dt है. तो इस 4x क्यूब और dx, इनके और इनके प्लेस पर यहाँ पर सिंपली आप पुट कर देंगे dt. अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट, ये जो क्वेश्चन था ये कन्वर्ट हो गया sin t dt में, एंड यू नो इंटीग्रेशन ऑफ sin t इक्वल्स टू माइनस cos t, तो इट बिकम माइनस cos t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, x to the power 4, तो माइनस cos x to the power 4 प्लस c. ये आंसर हो गया. यस सर. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख दिया है, इनको आप लोग घर पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करिएगा, जो प्रॉब्लम्स में आएगी वो आप सॉल्व करिएगा. थैंक यू वेरी मच.